हेलो एवरीवन, बीपीएससी का रिजल्ट तो आ चुका है। जिनका हो गया वो तो बहुत ही खुश हैं और जिनका नहीं हुआ है वो एकदम डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका एकदम मतलब आसमान पे तो जो थे ना वो एकदम ज़मीन पे गिर गए हैं। ऐसा कुछ मतलब लग रहा है, देखने को मिल रहा है। और मतलब पहली बार वो क्या होता है ना कि मेरिट लिस्ट में नहीं आना, क्योंकि इतने सालों से आप सफलता ही देखे जा रहे हो, पहली बार असफलता को देखना मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं कैसे लोगों को फेस कर पाऊँगी। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है कि आप ही के साथ सिर्फ हो रहा है। लगता है कि सब कोई देख रहे हैं, मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो पढ़ा लिखा है वो ये जानता है कि ये एग्ज़ाम है, कोई ऐसा तोप नहीं है, कुछ आपने गलत नहीं किया, चोरी नहीं की है या कुछ गलत काम नहीं किया है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम था जिसमें कि 1-2 नंबर से आप रह गए, ठीक है। तो इसमें आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत है। आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि कर्म आप कर सकते हो, फल की चिंता आप मत कीजिए। फल क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं। आप अपना रिज़ल्ट खुद बना सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। आप इतनी मेहनत से इतना पढ़ा है आपने, इतने पैसे लगाए हैं आपने, और इतने मेरी मैं जानती हूँ कि सब आप लोगों में सब में मेरिट है इतना कि आप एग्ज़ाम निकाल सके, ठीक है। इस बार नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अगली बार निकलेगा। तो इसके लिए अगली बार के लिए आप सोचो। तो अभी बहुत सारे लोग तो डिमोटिवेट में ही हैं। अब इसी में आप लोग रह जाओगे और फिर 1 महीना जब एग्ज़ाम का रहेगा तो पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे लोग तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब ऐसा करने से, रोने-गाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसा क्यों सोचना? बहुत लोग सोचेंगे कि हमारा कट ऑफ ही ज़्यादा रह गया, हम जनरल में आते हैं, रिज़र्व में आते हैं, हम क्या करें? तो अब ये सब सोचने का कोई बात नहीं है। अब जिसकी जो किस्मत में होती है वो मिल ही जाती है, ठीक है? आप कर्म करो। मानो कि अगर आपने कर्म मतलब कि आप किसी ने बीएड और डीएलएड किया ही नहीं होता, तो क्या उसे मिल जाता ये जॉब? नहीं मिलती। तो ये कर्म के अनुसार ही तो हमें फल मिलता है ना। अभी थोड़ी-सी असफलता लगी है तो क्या, अच्छा आपने देखा होगा बीपीएससी और यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं, क्या उन्हें एक बार में सफलता मिलती है? और कितनी कम सीट होती है। आप सोचो कि आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। इतनी कम सीट होती है, उनमें कितनी क्षमता होती है कि उतनी कम सीट को देख कर के एकदम किया जाता है। फिर भी हमारे पास तो आने वाला 50,000 है सीट, है ना? 50,000 तो है ना सीट? उन लोगों में कितना रहता है? 400-500 बहुत ज़्यादा हुआ तो इतना रहता है। लेकिन सभी लोग उतनी मेहनत करते दिन रात सभी लोग एक करते हैं। तो आपको भी उठकर खड़े होना है। अब ये नहीं कि अब सोचते रहो दिन रात, नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसका हो गया, उसका कम मार्क्स था, वो पढ़ने में ऐसा था, फिर भी हो गया। तो वो किस्मत की बातें हैं, आप उसको नहीं कर सकते, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने कर्म आप कर सकते हो। अभी से ही आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिनका जो भी है, जिनका एस्टेट अभी आने वाला है तो वो एस्टेट पे अपना फोकस लगाइए। और बीपीएससी 3 भी आने वाला है, टीआरई 3, तो आप लकी हो कि आने वाला है। अदरवाइज इससे पहले तो देख ही रहे थे कि क्या टीचर की स्थिति थी, वैकेंसी नहीं आ रही थी। अभी तो आ तो रही है ना वैकेंसी। हम उस कार्य में लगे तो रहेंगे ना, हम अभी छोड़ने वाले तो नहीं हैं। अब रिजल्ट नहीं आया, ये हमारे बस की बात ही नहीं थी। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करना है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको ऐसी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत डिमोटिवेट वाले कमेंट आ रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ बर्बाद नहीं हो। एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपका मेरिट नहीं बना है, आप फेल नहीं किए हो, मेरिट नहीं बना है, ठीक है। तो हमें क्या पता कि जिसे जॉब मिली है वो हमसे ज़्यादा मतलब उसको ज़रूरत होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप परिश्रम करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं ये कह रही हूँ कि आज से ही आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ये ऑर्डर दे रही हूँ, और आज सब लोग नीचे कमेंट करके करो कि आज से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है।